सो वेरी वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एमसीसी अंडर ग्रेजुएट में जो एडमिशन होती है उसमें आप सभी को 2021 में क्या कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि लगने वाले हैं और कैसे जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, आपको वो कैसे बनवाना है वो भी जो है वो फुल प्रोसीजर इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर आप सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ अटेस्टेड कॉपीज़ ले जाने होंगे जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले में क्या है कि अगर आपको सीट अलॉट होती है तो फिर आपको जो है वो अलॉटमेंट लेटर जो कि एमसीसी के द्वारा जो है वो आपको दिया गया है उसको लेके जाना है। ओके, वो आपको पता चल जाएगा। अगर इसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो जब जो है वो सीट अलॉट होती है तो एक जो है वो उधर से लेटर आती है आपको डाउनलोड करने का और उसी डाउनलोड को बस जो है वो प्रिंट करवा के ले जाना है। उसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड जो कि एनटीए के द्वारा इशू किया गया होगा वो ले जाना है। उसके बाद रिजल्ट कार्ड जो कि एनटीए के द्वारा इशू किया गया होगा वो ले जाना है। उसके बाद ये दोनों तो बहुत आसानी से एडमिट कार्ड और रिजल्ट तो सभी बच्चों के पास होगा। ओके, उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ के केस में अगर आपकी क्लास 10th से जो है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में जो है वो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो क्लास 10th का जो है वो सर्टिफिकेट से डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है तो तो फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इन केस अगर नहीं होता है आपके पास तो फिर जो है वो आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैच कर रहा है तो फिर कोई तुक नहीं है कि आप जो है वो फिर से जो है वो नया सर्टिफिकेट बनवाओ। ओके, उसके बाद आती है क्लास 12th की सर्टिफिकेट कि क्लास 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और क्लास 12th का सर्टिफिकेट अभी नहीं हो तो आप डिजी लॉकर से मार्कशीट तो डाउनलोड कर ही लेना। ओके, क्लास 10th की तो आप सभी के पास होगी और क्लास 12th के देखिए यहाँ पे दो चीज़ दी गई है, एक क्लास 10th 12th की जो है वो मार्कशीट है और एक क्लास 12th की सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट होती है पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट होती है जिसमें मार्क्स लिखा रहता है यूजुअली। ओके, तो ये दोनों आप सभी को ध्यान रखना है और नहीं अगर आपके पास मिला है अभी तो ये जो है वो आप जब मार्कशीट आ जाएगा उसके बाद ही जो है वो आप सभी का सर्टिफिकेट आता है। तो आप सभी को उतना टेंशन नहीं लेना है, जब तक आपका जो है वो काउंसलिंग फुल प्रोसीजर होगा उस समय तक सब कुछ जो है वो हाथ में आपके मिल जाता है। वहीं उसके बाद आगे की बात करें तो आप सभी को जो है वो 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत ही ईजी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो आप जितना चाहे उतना निकलवा सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसा फ़ोटो फोटोग्राफ सेम एज एफेक्ट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि जब आपने फॉर्म भरा था तो फिर जो फ़ोटो आपने यूज़ किया था वही फ़ोटो आप सभी को ले जाना है। कितना 8। ओके, तो अगर आपके पास नहीं है तब भी जो है वो आप निकलवा लेना। उसके बाद बात करते हैं कि प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर। तो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर भी जो है वो एमसीसी के द्वारा ही जो है वो जारी किया जाता है जब आपको सीट अलॉट हो जाती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कि आप सभी के पास जो है वो एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी होना चाहिए। इसमें जो है वो आपके पास आधार भी चलेगा, पैन भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा। तो इसी में से कोई एक होना चाहिए, चारों होना कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप सो कि आधार तो आप सभी के पास होगा ही होगा, तो इसीलिए आप आधार या फिर पैन कार्ड जो है वो ले जा सकते हो। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी जो है वो एज 18+ हो गई है, ओके अगर आप 18+ हो गई है तो आप जो है वो पैन कार्ड, ओके, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ये दो चीज़ जो है वो बनवा लो, क्योंकि ये जो है वो फिर जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो फिर शायद आपको टाइम बहुत कम मिले। तो इस वजह से जो है वो अभी आप अगर 18+ हो चुके हो तो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज़ बनवा लेना। ओके, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो NIRI के स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको पास यूजुअली NIRI स्टूडेंट्स नहीं देख रहे होंगे मुझे लगता है, जैसा कि क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स इंडिया के ही रहते हैं। लेकिन अगर वो NRI हैं तो उनके पास जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए बेसिस से। उसके बाद एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और रिलेशनशिप एफिडेविट होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर आते हैं बात अब इंडियंस पे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST से, तो SC ST का जो है वो सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और एक बात बता दूं कि SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सब कैसा फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसा लगना, कब जो है वो बना होना चाहिए, ये सभी जो है वो एक मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा आप सभी को डिस्क्रिप्शन में। और उस प्लेलिस्ट के लिंक में जो है वो कैसा सर्टिफिकेट जो है वो आप सभी देख लेना कि कैसा जो है वो आप सभी को सर्टिफिकेट बनवाना है। ओके, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। OBC सर्टिफिकेट, EWS, ये सभी कैसा सर्टिफिकेट आप सभी को बनवाना है वो लिंक आप में जाके आप जो है वो वीडियोस रिस्पेक्टिवली देख सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओके, और देखिए SC ST में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि अगर आपके पास जो है वो रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो उसका जो है वो ट्रांसलेटेड वर्जन आप एफिडेविट ले आए। ओके, क्योंकि जो है वो रीजनल यूजुअली एक्सेप्ट नहीं होती है। एक्सेप्ट कौन कौन होती है, या तो इंग्लिश एक्सेप्ट होगी और नहीं तो हिंदी एक्सेप्ट होगी। ओके, वहीं अगर बात करते
करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के केस में भी वैसा ही है कि ओबीसी का जो है वो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में जो है वो उनको ले आना है। और ओबीसी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप सारे जो है वीडियोज़ देख सकते हैं कि ओबीसी के स्टूडेंट्स को कैसा जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रिक्वायर्ड है और क्या जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कब का बना होना चाहिए, कहाँ से बना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके, अगर आप डिसेबिलिटी के हैं यानी कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं तो फिर आपको जो है वो जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अनुसार से जो है वो सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड की गई हैं वही हॉस्पिटल्स में, कोई अदर हॉस्पिटल से नहीं चलेगा। ओके, लेकिन वहीं अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS कैटेगरी में जो है वो आप उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। ओके, सो डोंट वरी मच। और ये सभी जो है और भी देख ये क्या लिखा गया है कि अगर आप जो है वो कॉलेज की वेबसाइट को भी एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि कॉलेज के जो है वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि MCC के द्वारा जो है वो पूरी नहीं दी गई हो, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है कि क्या क्या वो जो है कुछ कभी कभी कुछ कॉलेज एक्स्ट्रा चीज़ें मांग लेते हैं, कभी कभी कुछ कॉलेज कम चीज़ें मांगते हैं। तो लेकिन ये जो चीज़ें बताई मैंने ये लगभग आपको सभी कॉलेजेस में मान्य होगा। कुछ कॉलेजेस में एक्स्ट्रा चीज़ें भी मांगा जा सकता है, एफिडेविट, ये सब भी। एफिडेविट तो खैर एंटी रैगिंग का वो सभी कॉलेज में मांगा जाएगा, लेकिन इतना जो है वो बेसिक आपको बनवाना ही होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपकी डाउट आती है ओबीसी, SC ST और EWS के रिलेटेड, तो जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आप जो है वो मेंशन कर दिया है कि कैसा जो है वो सर्टिफिकेट लगने वाला है। ओके, सो आई होप कि आपको सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हैव अ गुड डे।